एवरीवन स्क्रीमिंग consecutively at 4-5 AM इन द मॉर्निंग क्योंकि हम सबके इंजेक्शंस चल रहे थे उस टाइम पर। आपके दोनों गोडे डिसलोकेट हो चुके हैं। हमको ऐसा लगता है कि आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है। आई कैन नॉट टेक 6 महीने का बेड रेस्ट। ऊप्स अपेंडिसाइटिस नहीं है। मैं किसी भी डॉक्टर के पास जा रही हूँ किसी भी चीज़ के लिए, वो सर्जरी रेकमेंड कर रहे हैं, बोलते हैं कि मैम आपको तो डिप्रेशन है। Hi everyone, my name is Ishika and I'm speaking a little softly because it's like 2 a.m. But yeah, I wanted to record this video when there was like absolute silence because it's quite tragic, like whatever happened to me. So basically, like in my college, I was known as the KMC girl. KMC was the hospital in Manipal, Kasturba Medical Hospital. And honestly, my entire college life, I have spent most of my time over there. And I'm going to tell you why. And it was honestly the most physically, mentally, emotionally exhausting experiences I have ever had. So, first of all, I shifted from North to South India, Delhi to Manipal for my undergrad, and I was already feeling very overwhelmed because obviously, like as a college student, you've never been out in the real world, and I was going to like a completely different state, and then the series of events that took place, everything was just like it just kept getting worse, basically. And a lot of times I wanted to give up, but I was determined that I need to like get this degree, and I'm gonna try to make this sound as inspirational as possible because I have overcome all of that. And the reason I'm making this is because for the longest time I have tried to avoid this part of my life, but now I feel like I have always felt a certain weakness attached to it. I always thought I was really weak, but reflecting back on it now, it was actually like a growth moment for me basically, and it has made me strong, and I should like own it and not try to push it down. How it started with was, so in the first year I was living in the hostel, and basically in a hostel, like in the campus there used to be two food courts, FC1 and FC2. हमारे हॉस्टल में FC1 से खाना आता था, एंड मोस्ट ऑफ द बॉयज़ के हॉस्टल में या फिर मोस्टली जो न्यू हॉस्टल्स थे जो अभी अभी बने थे, वहाँ पे FC2 से जाता था, एंड FC1 का खाना वाज टेरेबल। लाइक वो टिपिकल हॉस्टल का खाना नहीं होता, मैदे वाली रोटी, पानी वाली दाल, मटर पनीर में पनीर नहीं, तो वो वैसा ही था। एंड एवरीवन हेटेड इट, ओके, लाइक ऑब्वियसली, बट आई डोंट नो, आई वाज लाइक टू सेंसिटिव और व्हाटएवर, मैं पड़ गई। लाइक मेरा मैं रोज अपना पेट पकड़ के बैठती थी, मेरी इतनी ज़्यादा दर्द होती थी, एंड लाइक मैं रोज भाई मैं लिटरली एवरीडे मैं हॉट वाटर बैग लेके बैठती थी कि मतलब मेरे को सोना है किसी ढंग से, क्योंकि अगले दिन क्लासेस होती थी ऑब्वियसली। मेरी इतनी ज़्यादा दर्द होती थी, मैं इतनी बार क्लासेस भी नहीं जा पाती थी। एक दिन मेरे इतनी ज़्यादा दर्द हुई, लाइक रात के 2 बज रहे थे। इट वाज़ अनबियरेबल पेन। आई कॉल्ड माय मॉम एंड आई वाज़ लाइक ये सब हो रहा है, मैं क्या करूँ? कौन-सी दवाई दूँ? यू टेल मी। तो शी वाज़ लाइक कि हॉस्पिटल चली जा। लाइक कस्तूरबा का जो एम्बुलेंस था वो आता था। तो आई वाज़ लाइक ओके फाइन। तो मैंने हमारी वार्डन को बोला कि मैम बुला दो प्लीज़, मेरा तो नहीं हो रहा है अभी, मैं मरने वाली हूँ मेरा, क्योंकि इतनी ज़्यादा हो रही थी। इट वाज़ लाइक मेरे बेली बटन के ऊपर ऐसा लग रहा था कि कोई रस्सी या कोई खींच रहा है, इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो आई वाज़ लाइक हाँ, हाँ, लाइक प्लीज़ लाइक, एंड फिर मेरी फ्रेंड भी गई मेरे साथ में, एम्बुलेंस में गए हम, एंड मैं वहाँ पहुँची एंड आई वाज़ लाइक ये है मेरे को, उन्होंने टेस्ट वेस्ट किए एंड ये कहते हैं कि आपको है अपेंडिसाइटिस, एंड आई वाज़ लाइक ओके, अब क्या करूँ मैं? एंड देन ही वाज़ लाइक द डॉक्टर्स दे वर लाइक कि 2 दिन तक खाना-पानी कुछ भी नहीं, सिर्फ़ आप ड्रिप पे और मेडिसिन्स पे रहोगे, उसके बाद आपकी सर्जरी होगी। तो फिर आई वाज़ लाइक ओके, लाइक लेट मी कॉल माय मॉम, एंड देन मैंने डॉक्टर से भी बात करवाई मम्मा की, एंड देन शी वाज़ लाइक ओके, लाइक आई एम कमिंग, लाइक व्हाट द फक, मतलब थोड़े ही महीने हुए थे भई एंड ये सब हो रहा है। तो फिर माय मॉम फ्लू डाउन 2 दिन बाद, एंड फिर डॉक्टर आता है मम्मा से बात करने, देन लाइक द सीनियर डॉक्टर केम, ओके, एंड ही वाज़ लाइक कि मेरे जूनियर्स ने एग्ज़ामिन किया था, तो ऊप्स अपेंडिसाइटिस नहीं है। 2 दिन तक मैंने खाना-पानी कुछ भी नहीं खाया, मैं यहाँ पे मर रही हूँ एंड यू आर टेलिंग मी कि ऊप्स हो गया है। तो भाई मेरा बहुत ही दिमाग गर्म हो गया था, एंड देन ही वाज़ लाइक कि तो फिर हमने पूछा कि भाई तो है क्या फिर? तो ही वाज़ लाइक कि मतलब पता नहीं फूड पॉइज़निंग होगी। तो फिर वी वर लाइक ओके, नाउ लाइक व्हाट टू डू? फूड पॉइज़निंग ट्रीट करो आई गेस। तो दे वर लाइक ठीक है, हम ये मेडिसिन वगैरह देंगे जो भी है। अब हो गए हैं इस बात को 4 दिन, ठीक है? मैं 4 दिन से हॉस्पिटल में हूँ। फिर ये लोग आते हैं एंड देन दे आर लाइक सो फूड पॉइज़निंग भी नहीं है। And I was like, oh my god, now this is a hospital which is known as the best hospital in India, okay? And I was like, ये बेस्ट है, इनसे एक बीमारी का डिटेक्शन ही नहीं हो रहा है और तुम बेस्ट हो।
मेरी ज़िंदगी यहाँ मैं तुम खिलवाड़ कर रहे हो, तुम टेस्ट खेल रहे हो मेरे साथ कि पहले ये है, फिर ये भी नहीं है, फिर ये है, ये भी नहीं है। आई वाज़ सो मैड, ओके, आई वाज़ लिटरली सो मैड क्योंकि रोज़ रोज़ सुबह 4 बजे मुझे उठा के मेरे हाथ में इंजेक्शन डाले जाते थे। Every morning. Do you know what it's like to have like 3 people in the same room, everyone screaming consecutively at 4-5 a.m. in the morning क्योंकि हम सबके इंजेक्शंस डल रहे थे उस टाइम पर. It was so traumatic. And then they were like on my last day they were like हम आपको कल रिलीज कर रहे हैं because this is like हमको ऐसा लगता है कि आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो आप साइकेट्रिस्ट के चले जाओ. तो लाइक ओके एट लीस्ट आई एम आउट क्योंकि मैं इतनी देर से इतना गंदा खाना खा रही थी हॉस्पिटल का. मैं इतनी पतली हो गई थी, मेरा वेट लूज हो गया था एंड ओके लाइक आई लुक्ड गुड, लाइक माय बॉडी वाज टीन बट लाइक नॉट फॉर द गुड रीजंस. तो फिर हम गए फिर साइकियाट्रिस्ट के बाद एंड फिर भाई साहब बोलते हैं कि मैम आपको तो डिप्रेशन है. आई डिड नॉट नो कि डिप्रेशन की वजह से ये सब हो सकता है. आई मीन ऑब्वियसली इट वाजंट जस्ट दैट, इट लाइक खाना भी था बट इट वाज गेटिंग वर्स बिकॉज ऑफ दैट अपेरेंटली. तो फिर मेरी मम्मी फिर चली गई, वो कहती है अब डिप्रेशन है तो बेटा आप खुद ही ठीक करो. मतलब नॉट दैट बट लाइक यू गेट व्हाट आई मीन, लाइक शी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट. तो फिर दे गेव मी लाइक मेडिसिन्स एंड ऑल, थेरेपी स्टार्ट हुई एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट. अब इसके बाद नाउ ट्राई टू कीप अप बिकॉज at any point of the story whenever you think कि okay this is the worst that has happened, just wait, it will get worse, everything gets worse, okay. तो आफ्टर दिस ठीक है, अब मेरी मेडिसिन स्टार्ट हो चुकी है. अब उन मेडिसिन से आती है नींद और सुबह-सुबह मेरे से उठा नहीं जाता था. बहुत मुश्किल, अब तो मतलब मेरी बेसिकली हर 9 बजे वाली क्लास तो मिस हुई ही है. तो उस चक्कर में मेरी लग गई उसमें ड्यूटी, डिटेंड हो गई मैं. फिर मैंने कॉल किया घर पे, मैंने कहा ऐसा हो गया तो पैसे दे दो. अब पैसे थे एक सब्जेक्ट के 6,000 और मैं 2 सब्जेक्ट में थी तो 12,000 आए घर से डाँट-वाँट पड़ के. फिर उसके बाद अब ठीक है यहाँ तक हो गया. अब ये थी मेरी पहली बीमारी. अब दूसरी, आई वाज़ सो स्ट्रेस्ड एंड आई वाज़ सो लाइक एंग्ज़ियस ऑल द टाइम कि मेरे को हो गया स्ट्रेस इंड्यूस्ड अस्थमा. तो मैं वापस इन्हेलर्स पे आ गई. लाइक मेरे को अस्थमा बचपन में भी था तो इट रिसर्फेस्ड बेसिकली एंड आई वाज़ बैक ऑन इन्हेलर्स. एंड मेरे साथ ये 11th में भी हुआ था लाइक कोविड टाइम में कि मेरे को यही सेम चीज़ हो गया था स्ट्रेस की वजह से एंड देन आई हैड टू टेक लाइक द इन्हेलर्स अगेन. ठीक है, अब ये भी मेरा चल रहा है. अब उसके बाद वी हैड अ डांस का ऑडिशंस बेसिकली. जो हमारा डांस का ग्रुप था उसके लिए उसमें एंटर करने के लिए हमको ऑडिशंस देने थे. एंड देन एक कोई स्टेप था जो शी वाज लाइक कि थोड़ा ना ऐसे स्क्वाट लाइक लेग्स को ऐसा करके लाइक द फुट इज लाइक दिस एंड यू हैव टू डू ऐसा. तो मैंने वो किया और मेरा गोटा हिल गया एंड मैं गिर गई और मेरे से फिर चला नहीं जा रहा. लाइक मैं बहुत मुश्किल से चल रही हूँ. एंड देन आई वाज लाइक बट आई वाज़न्ट लाइक रियली सरप्राइज्ड क्योंकि मेरा पहले भी ये हो चुका था. बट इस बार थोड़ा ज़्यादा हो रहा था दैट, सो आई वाज़ लाइक ओके लाइक आई नीड टू गो टू द हॉस्पिटल. तो मैं फिर से हॉस्पिटल गई, मैं ऑर्थोपेडिक के पास गई, उसने एक्स-रेज़ वगैरह किए और अगले दिन एमआरआई भी करवाया. फिर वो मेरे को बुलाता है लाइक मैं अपनी वो लेके गई एंड देन ही वाज़ लाइक आपके दोनों गोडे डिस्लोकेट हो चुके हैं. एंड आई एम लाइक व्हेन डज़ दिस एंड? व्हेन डज़ दिस एंड? आई एम सो टायर्ड ऑफ एवरीथिंग. तो अब मैंने कहा अब क्या इसका? देन ही सेड सर्जरी एंड आई एम लाइक तुमको इट्स लाइक ये पूरा हॉस्पिटल इनका उद्देश्य है ज़िंदगी में कि मेरी सर्जरी करवानी है. क्योंकि मैं किसी भी डॉक्टर के पास जा रही हूँ किसी भी चीज़ के लिए वो सर्जरी रिकमेंड कर रहे हैं. आई एम लाइक डूड, और मेरी माइंड में मेरी ज़िंदगी में कभी सर्जरी नहीं हुई है तो मेरे को नहीं करवानी है. आई डोंट वांट टू डू दैट. तो फिर आई वाज़ लाइक ओके लाइक जस्ट गिव मी द रिपोर्ट्स, आई एम गोना टॉक टू लाइक माय पेरेंट्स, हम किसी और डॉक्टर के पास जाएँगे, विल सी दिस. मैंने अपने पेरेंट्स को दिखाया एंड देन दे वर लाइक ओके लाइक तू दिल्ली आ जा, हम यहाँ पे किसी डॉक्टर को दिखाएँगे ऑर्थोपेडिक को. तो मैं आ गई, हमने दिखाया फिर किसी ऑर्थोपेडिक को यहाँ पे. वो भी कहता सर्जरी. ही सेड बेसिकली कि आप चाहे अभी सर्जरी करवाओ या बाद में आपको करवानी ही पड़ेगी एक दिन. तो आई वाज़ लाइक ओके अगर मैं करवाऊँ तो मेरे को कितने दिन बेड रेस्ट करना है? एंड देन ही सेड 6 महीने. एंड आई एम लाइक 6 महीने? हैव यू सीन द जॉब मार्केट? मैं अभी कॉलेज में हूँ, मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है. आई कैन नॉट टेक 6 महीने का बेड रेस्ट. आई हैव टू लाइक वर्क. मैं अभी नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ. तो आई केम टू दैट कंक्लूजन माई सेल्फ सिंस द डॉक्टर सेड कि अभी नहीं तो बाद में ही होगा, मैं बाद में करवा लूँगी. क्योंकि एटलीस्ट बाद में आई कैन लाइक अफोर्ड इट एंड आई कैन अफोर्ड टू टेक दैट लीव बेसिकली. मतलब पैसे का इशू नहीं था, जस्ट कि मैं इतनी देर नहीं रह सकती हूँ बेड पे. तो फिर आई मेड दैट डिसीजन कि अभी नहीं ठीक है मैं बाद में करवा लूँगी. फिर उसके बाद मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई कि मतलब अब थोड़ा तो मतलब कुछ तो करना है ना क्योंकि चलते-चलते मेरा ऐसे ही खिसक जाता था, ठीक है? एंड सो आई फाउंड अ फ्रेंड इन माय हॉस्टल. मतलब हम ओरिएंटेशन पे ही मिल गए थे बट वी वरंट दैट क्लोज अंटिल वी फाउंड आउट कि हमारी ये सेम चीज़ है, उसके भी गोडे हिल हुए थे.
तो फिर रात को ऐसा होता था, लाइक शी इज़ स्टिल माय फ्रेंड, आई लव हर वेरी मच। वो मेरे लिए बेचारी, मतलब उसके उसके ही कमरे में फ्रिज होता था, बिकॉज़ उसको डायबिटीज़ थी, तो सिर्फ़ उसको ही अलाउड था लाइक टू कीप इंसुलिन। तो उसके पास वो होता था आइस पैक, तो वो आइस पैक मेरे को देती थी बिकॉज़ मेरे दर्द होती थी क्योंकि गोडे हिल जाते थे मेरे रोज़। तो उसका और बुरा था कि उसकी एक टाँग की सर्जरी हो चुकी थी, एंड उसका तो ऐसा हिलता था कि समवन एल्स हैड टू पुट इट बैक इन। मेरा खुद ही ऐसे-ऐसे हो जाता था, दोनों टाँगों के बाय द वे। तो फिर मैं उसे आइस पैक लेती थी ना, तो उससे हमारी दोस्ती हो गई। एंड देन मेरी एक और दोस्त थी जो भरतनाट्यम करती थी, एंड आई फाउंड आउट दैट शी आल्सो हैज़ द सेम थिंग, बट लेस वर्स देन मी। तो हम तीनों कैसे थे, लाइक इन डिफरेंट लेवल्स। मेरी एक दोस्त का और ज़्यादा और एक दोस्त का मेरे से कम। तो मैंने उसको बोला कि अगर तेरे को ये है तो तू भरतनाट्यम कैसे करती है? तो शी सेड कि मेरी फिजियोथेरेपिस्ट है, मैं उसके पास जाती हूँ, उसने मेरे को ठीक किया है। तो आई वाज़ लाइक ओके, लाइक सेंड मी टू हर, मेरे को भी ठीक करवाना है। तो आई वेंट टू हर एंड शी सेड ओके, नो नीड फॉर सर्जरी। ऑर्थोपेडिक्स का काम होता है वो सजेस्ट करना, कोई ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट डू दीज़ एक्सरसाइजेज़ व्हिच आई डू टिल डेट एंड इट हैज़ लाइक इम्प्रूव्ड। तो होपफुली मेरे को कभी ना ही करवानी पड़ी सर्जरी, बिकॉज़ भाई एक तो मेरे को इतना बुढ़ा फ़ील हो रहा था आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दिस कि भाई मेरे गोड़े भी हिल गए, मतलब एकदम ही ऐसे लग रहा था कि मैं पता नहीं क्या 70 साल की बुड्ढी हूँ मैं, क्या हो रहा है मेरे साथ? तो ये सब हुआ, ठीक है? नॉट नॉट द वर्स्ट पार्ट, ठीक है? अब इसके बाद क्या होता है, मैं और मेरी फ्रेंड वी वर इन लाइक एन ऑर्गनाइज़ेशन वॉलंटियर वाली, तो वहाँ पे हम कोर टीम में थे, तो हमारा डिनर था, लाइक कुछ एनुअल डे था आई थिंक, तो उसके बाद हमारा डिनर था, हम वहाँ गए। अब मेरी दोस्त हो गई बहुत ज़्यादा भंड, ठीक है? एंड दे वर ऑल प्लानिंग टू डू आफ्टर पार्टी एट समवन्स हाउस, and she wanted to go because there was like some guy she was like interested in, and she was saying like I want to go over there, but since she was so banned I was like bro, like I cannot let you go alone, and मेरा मन नहीं है जाने का because honestly we weren't that close with those people. I mean she was but I wasn't really, so मेरा मन नहीं था जाने का। तो I told her कि bro मेरे को नहीं जाना है, plus I was really tired also। तो I was like मेरे को नहीं जाना है, but she was like नहीं नहीं जाना जाना है। अब क्योंकि वो उस हालत में थी आई couldn't leave her alone, फिर आई वाज लाइक ओके फाइन, लाइक आई कम। हम बाइक से जा रहे थे, लाइक शी वाज ऑन दैट गाइस बाइक एंड मैं एक और कोई रैंडम सीनियर था, आई डोंट नो, उसके बाइक पे थी। अब हम बाइक से जा रहे थे, अब वो जो रोड थी वो ऐसे थी लाइक एकदम स्लांटिंग ऊपर की तरफ, ठीक है? तो हम राइट साइड से ही जा रहे थे, सामने से एक रॉन्ग साइड से बंदा आ गया, नॉट द फॉल्ट ऑफ द गाय आई वाज राइडिंग विद एंड नॉट हर फॉल्ट आल्सो। हम गिर गए। अब हम गिर गए और मेरे इतनी बुरी राइट आर्म में चोट लगी जिसका निशान अभी तक है, बाय द वे आई डोंट नो इफ यू ऑल विल बी एबल टू सी, बट आई एम गोना अटैच लाइक वीडियोस ओवर हियर टू शो यू। मैं इतनी ज़्यादा पेन में थी, मेरी इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से लगी, मतलब यू कैन इमेजिन अगर मेरे अभी तक वो निशान है, इतनी बुरी लगी मेरे। एंड द पर्सन आई वाज राइडिंग विद ही वाज सो अपोलोजेटिक बिकॉज़ उसने हेलमेट पहना था, मैंने नहीं पहना था, एंड ही वाज लाइक आई एम सो सॉरी, ही इवन पेड फॉर माय हॉस्पिटल बिल्स इवन दो ही डिडंट नीड टू, क्योंकि उसकी ऑनेस्टली कोई भी गलती नहीं थी। बट या दैट हैपेंड एंड आई वाज रियली स्केयर्ड फॉर लाइक माय लेग्स आल्सो बिकॉज़ मेरे को अभी डिसलोकेशन डिटेक्ट हुआ है, तो मेरा ऑलरेडी बहुत वो था, मैं डरी हुई थी कि भाई मैं और कुछ नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ, प्लीज़। तो फिर ये हो गया। आई वाज़ वॉकिंग विद लाइक अ क्रच फॉर अ मंथ, इतनी ज़्यादा बुरी हालत थी। और उस दौरान मेरे प्यारे दोस्त हॉस्टल में मेरे क्रच को लेके डांडिया खेल रहे हैं। आई मीन इट वाज़ काइंड ऑफ फनी। The teachers and like my batchmates who weren't close to me, they didn't know what was going on with me, so I mean they still don't know to this date, so they all thought I was like lazy या मैं क्या नशे वशे कर रही हूँ, but the truth was I wasn't doing anything, I was literally just suffering the entire time, like almost everyone in my batch was like out partying, drinking. I was either going to the hospital, coming from the hospital, or getting admitted at the hospital, admissions, consultations, MRI, CT scans, X-rays, सब हो रहा था मेरे साथ। मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, and like I mean I'm very thankful to the few of my friends who were there for me at that time, वो आते थे like to meet me in the hospital, and some of them even stayed overnight and all, काफ़ी मेरी help की थी उन्होंने। I will always be like thankful to them for that, and yeah, like I was like this was just a really tough time of my life। इन 3 साल में मैंने बहुत देखा है, and मेरे को constantly like मेरे से पूछ रहे थे like my parents कि भाई तू घर आ जा, तेरा नहीं ठीक हो रहा है, but I was like नहीं, I mean I have to get this degree, like I have never started something and not ended it, I have never given up in the middle, so as like an elder daughter as well, I've never learned to give up, so I wanted to give it my all, and I was just like I have to complete this degree, I cannot leave it in between, because it's one thing to be weak, which I wasn't, but I felt at that time, but it was another to be a failure, and I don't want to be that. I shifted out and I started eating home cooked meals, I like kept a cook, मैं groceries खुद खरीदती थी, जो मेरे को पॉकेट मनी मिलती थी उसमें से ही मैं अपना सारा ग्रोसरीज वगैरह का करती थी, ऑटो का करती थी, बिकॉज मेरे को ड्राइव करना नहीं आता, एंड आई डिड नॉट वांट टू ड्राइव ऑन दोज रोड्स, वो बहुत ही रिस्की थी, आई वाज़न्ट लाइक ओके विद दैट, एंड
लाइक आई वर्कड रियली हार्ड। मैंने अपने ग्रेड्स पे मेरे ग्रेड्स बहुत लो गए थे, ठीक है, मेरी अटेंडेंस ग्रेड सब बहुत लो थी, एंड देन आई वर्कड ऑन इट सो मच कि मेरा सेमेस्टर 1 में 6.4 था, एंड मेरे लास्ट सेमेस्टर में सेमेस्टर 6 में मेरा 7.9 था। मैंने इतनी मेहनत की है। आई नो हाउ मच आई हैव वर्कड एंड इट वाज डैम हार्ड। इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गो थ्रू दीज ईयर्स। लाइक कॉलेज डिफिकल्टी लेवल इज वन थिंग, बट फॉर मी इट वाज अ होल अनदर लेवल। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैंने पार्टियां वगैरह नहीं की हैं, बट आई हैव सफर्ड अ लॉट मोर, लाइक not like the most, but a lot more and than usual, I would say. And I also worked on like my leadership skills and all. मैंने clubs join किए. I started singing, I started dancing, and I joined the social media team of my college, and I joined like the volunteer wala also, which I told you, and soon I became the graphic design head of both. I worked with some really amazing people. I made some great connections, and I really just I would like to think that I turned my life around, because honestly अगर मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में कोई मुझे कहता कि दिस इज हाउ योर लास्ट सेमेस्टर इज गोइंग टू बी, आई वुड हैव बीन लाइक आई डोंट थिंक सो, आई एम प्रीटी क्लोज टू गिविंग अप, आई डोंट थिंक सो, बट आई डिड. And also I wasn't sure if I was going to include this, but in my first semester I came into an LDR, and in my last year, my second last semester, we broke up as well. So more, it was very devastating, and मेरे को पता चला after that कि just within like a few months he's dating someone else as well, and I was really sad also because of that. Not because I wanted him back, just how can you move on so early wala thing. But I'm like over it now. I worked out, I worked on myself. It was a lot of buildings, a big part of my life, which people thought I was weak, and I just wanted to come out and say I was actually the strongest person. Thank you.